हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ पोयम सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट के नोट्स को। इस पोयम की एक्सप्लेनेशन मैंने अर्लियर वीडियोस में आप लोगों को डाल दी है। पोयम लिखी थी एमिली डिकिंसन ने। एमिली डिकिंसन की इसके पहले भी एक पोयम अ बर्ड केम डाउन द वॉक मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें पोइटिस से रिलेटेड भी कई इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को दी है। तो प्लीज़ कनेक्टेड रहिए ताकि आपको वन वर्ड के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए भी पूरी प्रिपरेशन मिल जाए। एमिली डिकिंसन अमेरिकन पोइटेस थी और काफ़ी फेमस पोइट्स में से आती हैं, और वो ये चाहती थी कि उनकी कविताओं को उनकी मृत्यु के बाद जला दिया जाए। हालांकि काफ़ी समय बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एडिशन के तौर पर उनकी पोएम्स को पब्लिश किया गया था और काफ़ी फेमस रही ये पोएम्स। उनकी पोएम्स में से कम 500 कविताएं डेथ के थीम को लेकर के चलती हैं। पलायनवाद, एस्केपिज्म का भाव सा दिखता है उनकी कविताओं के अंदर, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो चलिए नोट्स स्टार्ट करते हैं। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट इज कंपोज्ड बाय एमिली डिकिंसन। एमिली डिकिंसन ने लिखी है। हु वाज बोर्न एट मैशूसेट्स, मैशूसेट्स में उनका जन्म हुआ। शी डाइड देयर एट द एज ऑफ 55 और 55 की उम्र में मृत्यु। शी रिमेन्ड अनमेरिड ऑल हर लाइफ, पूरा जीवन काल अविवाहित रही। एंड डिपेंडेड और आश्रित रही ऑन हर वेल टू डू फादर, अपने समृद्ध पिता एंड हिज लार्ज एस्टेट और उनकी संपत्ति पर। ओनली 7 पोएम्स ऑफ हर वर पब्लिश्ड इन हर लाइफ टाइम, उनके जीवन काल में केवल 7 कविताएं थी उनकी जो पब्लिश हुई। शी हैड रिटन अराउंड 1800 पोएम्स, लगभग 1800 के करीब कविताएं उन्होंने लिखी है। इट वाज हर डिज़ायर, ये उनकी इच्छा थी, दैट हर पोएम्स शुड बी बर्न्ट, कि उनकी कविताओं को जला दिया जाए आफ्टर हर डेथ, उनकी मृत्यु के बाद। शी नेवर वांटेड देम टू बी पब्लिश्ड, वो नहीं चाहती थी कि उनकी कविताएं पब्लिश। शी वाज इंट्रोवर्ट इन टेम्परामेंट, स्वभाव से अंतर्मुखी थी। एंड वाज ऑलवेज लॉस्ट इन हर थॉट्स, विचारों में खोई रहती थी इन हर सेल्फ। आफ्टर 70 ईयर्स ऑफ हर डेथ, उनकी मृत्यु के पूरे 70 साल बाद, ऑल हर पोएम्स वर पब्लिश्ड इन 1955, 1955 में उनकी सारी कविताएं पब्लिश हुई एज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एडिशन के तौर पर। द रिमार्केबल थिंग अबाउट हर पोएम्स, उनकी कविताओं की सबसे उल्लेखनीय बात, वाज देयर स्ट्रेंज पंक्चुएशन, स्पेलिंग, कैपिटलाइजेशन एंड लाइन स्टेंजा डिवीजन, ये सब कुछ है। पोइट रेस्टोर्ड इज अ फाइन फ्रेज फॉर हर, पोइट रेस्टोर्ड एक बिल्कुल सही शब्द है जो कि उनके लिए यूज़ किया जा सकता है। हर चॉइस ऑफ सब्जेक्ट हैज़ ऑन ओरिजिनलिटी, उनके विषय के चयन में मौलिकता थी। शी बिकम रोमांटिक इन फाइंडिंग ब्यूटी इन सिंपलेस्ट एक्सपीरियंस, वो रोमांटिक हो जाती हैं जबकि वो सादे से अनुभवों में सुंदरता ढूंढती हैं। शी इज़ इम्प्रेस्ड बाय द ग्लेंस ऑफ अ फ्रेंड, एक मित्र की झलक देख करके प्रभावित हो जाती है। अ बर्ड केम डाउन द वॉक, पक्षी के हवा में से नीचे उतर के आने पर खुश हो जाती है। देयर कैन बी नो नोटेबल इन्फ्लुएंस ऑन हर, उन पर कोई भी ध्यान देने योग्य इन्फ्लुएंस नहीं है। बट वी सो, पर हम पाते हैं, स्मैक ऑफ एमर्सन्स पोइट्री, एमर्सन की कविताओं का स्पर्श। शी वॉज बोर्न इन अ प्योरिटन फैमिली, उनका जन्म हुआ एक प्योरिटन परिवार में। शी हैज़ द सेम लविंग टेम्परामेंट फॉर एवरी एस्पेक्ट ऑफ नेचर, प्रकृति के हर पक्ष के लिए उनका एक लविंग टेम्परामेंट था। शी वॉज अ कीन ऑब्जर्वर ऑफ नेचर, प्रकृति की गहन सर्वेक्षक थी। एंड एन्जॉय एवरी एस्पेक्ट ऑफ नेचर, और हर पक्ष को एन्जॉय करती थी। हर ट्रीटमेंट ऑफ डेथ इज़ ऑल्सो यूनिक फीचर ऑफ हर पोएम्स, उनकी कविताओं का विशिष्ट गुण है मृत्यु का प्रस्तुतिकरण। शी हैड टॉक्ड अबाउट इट मोर देन 500 लिरिक्स ऑफ हर, अपनी 500 से ज़्यादा लिरिक्स में उसने मृत्यु पर बात की है। शी ऑलवेज इंटरप्रिटेड अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद का जीवन जो है उसके बारे में भी उसने विचार किया है। हर पोएम्स ऑन डेथ कैन बी अ सोर्स ऑफ ग्रेट जॉय एंड स्ट्रेंथ टू फेस डेथ, मृत्यु पर जो उसकी कविताएं हैं वो एक महान माध्यम है आनंद और शक्ति का, मृत्यु का सामना करने के लिए। दिस पोएम इज़ वन ऑफ हर पॉपुलर पोएम्स, ये कविता उसकी पॉपुलर कविताओं में से एक है। इट डील विथ कंपनसेशन, इसमें कंपनसेशन को प्रस्तुत किया गया है। क्षतिपूर्ति, इट इज़ नॉट इंट्रिकेट, ये जटिल नहीं है।
और नॉट मोर जॉयफुल, और ना ही ज़्यादा आनंददायी। पेनफुल एंड सफरिंग सिचुएशन ऑफ फेलियर, हार या असफलता की जो दर्द भरी और पीड़ित करने वाली स्थिति है, विच बिकेम अ सोर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, जो कि अनुभव और ज्ञान का माध्यम बन सकती है, आर एक्सप्लेन्ड इन इट, इसमें एक्सप्लेन की गई है। दिस एक्सपीरियंस कैन नॉट बी गेन्ड अदरवाइज, इस अनुभव को अन्यथा नहीं पाया जा सकता था। इन टू अ स्काईलार्क के अंदर शैली सेज वी पाइन फॉर व्हाट इज नॉट, शैली कहते हैं हम उस चीज के लिए तरसते हैं जो है ही नहीं। द सेम वर्ड्स आर एप्लीकेबल टू दिस पोएम टू, इस पोएम में भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। डिकिंसन्स पोएम्स आर रिटन इन एन इनवर्ड मूड, डिकिंसन अपने आप में खोकर के लिखा करती थी, एंड कॉन्शियसनेस, और जागरूक होकर के। शी इंक्वायर्स इनटू ह्यूमन सोल, मनुष्य की आत्मा के अंदर घुस करके पड़ताल करती थी, एंड एक्सप्रेस द एसेंस ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, और मानवीय अनुभव के सार को बताती थी। द पोइटेस एडोप्ट द फिलोसॉफिकल एटीट्यूड इन हर पोएम, पोइटेस ने एक दार्शनिक रवैया अपनाया है अपनी कविताओं में। द पोएम स्टार्ट्स, पोएम शुरू होती है विद अ जनरल स्टेटमेंट, एक जनरल स्टेटमेंट के साथ, अबाउट द पीपल, उन लोगों को लेकर के, हु नेवर अचीव्ड सक्सेस, जिन्होंने कभी सफलता नहीं पाई। दीज पीपल नो द वैल्यू ऑफ सक्सेस, इन लोगों को सफलता का मूल्य मोर देन द दोज, उन लोगों से ज़्यादा पता था, हु हैव अचीव्ड इट, जिन्होंने इसे पाया। टू अचीव नेक्टर मैन शुड हैव ग्रेट थर्स्ट फॉर इट, अगर अमृत को पाना है तो इसके लिए तेज प्यास होना जरूरी है। व्हेन वन इज डिप्राइव्ड, जब एक व्यक्ति से छिन जाती है, डिप्राइव्ड यानी छिन जाना, ऑफ अ थिंग, एक चीज़, ही अंडरस्टैंड, तो वो समझता है, इट्स वैल्यू, इसके मूल्य को, इट्स वैल्यू। इन ऑर्डर टू प्रेजेंट हर आइडिया मोर क्लियरली, अपने विचार को और क्लियरली प्रस्तुत करने के लिए, शी गिव्स एग्जाम्पल ऑफ बैटल फील्ड, वो युद्ध के मैदान का उदाहरण देती है। द वर्ड होस्ट इज यूज्ड फॉर आर्म्ड ट्रूप्स, होस्ट शब्द उसने सशस्त्र सेनाओं के लिए यूज़ किया है। द कलर ऑफ द फ्लैग इज़ मोर इंटेंसिफाइड बाय द रॉयल पर्पल कलर, और जो झंडे का रंग है वो और गहरा लगता है जब रॉयल पर्पल कलर आता है। अ डिफिटेड सोल्जर, एक हारा हुआ सिपाही, हु इज़ नियर डेथ, जो कि मृत्यु के करीब है, एंड इज़ लाइंग वाउंडेड इन द बैटल फील्ड, और युद्ध के मैदान में घायल पड़ा है। He knows the importance of victory, तो उसे महत्व पता है जीत का, more than the victorious people, जीते हुए लोगों से ज़्यादा। The soldier near death is feeling that his listening power is leaving him, मृत्यु के करीब ये सिपाही महसूस कर रहा है कि उसके सुनने की शक्ति उसका साथ छोड़ रही है। The pain and strain in the mind of the dying man, मरते हुए व्यक्ति के दिमाग में जो तनाव है, जो डर है, इंटेंसीफाई द सिचुएशन मोर, वो स्थिति को और गहरा रहा है। दिस सिचुएशन टेल्स अस, ये स्थिति हमें बताती है, अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ सेक्रीफाइस, बलिदान की महत्ता को। द पोएम इज सिम्बॉलिक, पोएम सिम्बॉलिक है, बिकॉज पीपल अराउंड हर अचीव्ड सक्सेस, क्योंकि उसके आसपास के लोगों ने सफलता पा ली है। हर पोएम्स प्रेजेंट द प्रॉब्लम्स इन द लाइफ ऑफ मैन, उसकी कविताएं मनुष्य के जीवन की समस्याओं को बताती है। इट एम्फसाइज, इसमें जोर दिया गया है, ऑन रिनंसिएशन, उद्धार पर। इन दिस पोएम शी हैज़ प्रेजेंटेड हर एथिकल वैल्यू इन दिस पोएम, वो अपने नैतिक मूल्य को रखती है। इन दिस पोएम द पोइटेस हैज़ प्रूवन द इम्पोर्टेंस ऑफ डिफीट ओवर विक्ट्री, हार की जीत पर महत्ता को, फ्रस्ट्रेशन ओवर सेटिस्फेक्शन, संतोष के ऊपर निराशा या कुंठा की महत्ता को, एंड एप्रीहेंशन ओवर पजेशन, प्राप्ति के ऊपर त्याग की महत्ता को प्रस्तुत करती हैं। मैन हैज़ टू फाइट, एप्रीहेंशन यानी त्याग, मैन हैज़ टू फाइट विद द इविल इन हिमसेल्फ, मनुष्य को खुद के अंदर की बुराई से लड़ना है। इट मे हैपन दैट ही कैन नॉट बिकम फेमस एंड सक्सेसफुल, हो सकता है कि वो फेमस और सक्सेसफुल ना हो पाए इन द वर्डली सेंस, सांसारिक अर्थ में,
बट ही कैन बिकम अ फाइटर रियली, पर वो सच्चे अर्थों में एक फाइटर हो सकता है। शी हरसेल्फ वाज सिमिलर टू सच अ पर्सन, वो खुद भी ऐसे ही व्यक्ति के समान थी। डिकिंसन बिलीव्ड, डिकिंसन का ये विश्वास था दैट एसेंशियल कैन बी अचीव्ड, कि अपरिहार्य तत्वों को प्राप्त किया जा सकता है बाय प्राइवेशन, एकाकीपन और सफरिंग के जरिए। शी सेज, वो कहती है, दैट देयर इज समथिंग बिहाइंड इविल एंड बिटरनेस, बुराई और कड़वाहट के पीछे कुछ छुपा हुआ है। फेलियर लीड्स द वे टू सक्सेस, असफलता सफलता का रास्ता बनाती है। डिफीट मेक्स अस अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ ट्रायम्फ, और हार हमें जीत का मूल्य बताती है। दिस पोयम इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फिलोसॉफी ऑफ डिकिंसन इन लाइफ, ये पोयम रिप्रेजेंट करती है डिकिंसन के जीवन के दर्शन को। यहाँ पर हमारे पोयम के नोट्स कंप्लीट होते हैं। इस पोयम से रिलेटेड और भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें, और पोयम को अच्छे से समझने के लिए पोयम के एक्सप्लेनेशन का वीडियो भी ज़रूर देखें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।